Hello student, how are you all? Today we will discuss gravitational potential energy. Now we will start today topic. Okay. First question is what is gravitational potential energy? Write the definition of gravitational potential energy. It is defined. Gravitational potential energy is defined as the gravitational potential energy is defined. We write as it is gravitational potential energy of a body is defined as the amount of work done as the amount of work done as the amount of work done to bringing a body from infinite या infinity. Gravitational potential energy of a body is defined as the amount of work done. बच्चे वो काम हमें जो करना पड़े किसी बॉडी को इन्फिनिटी से उठाकर लाने के लिए किसी एक गिवन पोजीशन तक रखना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्लेस्ड at a given position in the field of another body. ये आपको बच्चों मैं समझाता हूँ, ये मैंने क्या लिखा है। देखो हमने कहा है कि हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल अगर किसी बॉडी की डिफाइन करनी है तो वो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जो करना पड़े किसी बॉडी को इन्फिनिटी से उठाकर लाने के लिए किसी गिवन पोजीशन में। जो पोजीशन बचे वो जो पोजीशन कहाँ पर होगी, किसी दूसरी बॉडी के फील्ड के अंदर होगी, तो उस वक्त उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम कहते हैं। हमने जो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, नाउ लुक द फिगर। लेट अस सपोज ये हमारे पास बचा अर्थ है हमारे पास, ठीक है। वी विल रब हियर। एक्सप्रेशन बच्चा हम इसके हम डिफाइन करेंगे, ड्राइव करने वाले एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ से यहाँ तक बच्चे ये आर होगा रेडियस ऑफ अर्थ, और सेंटर ओ और मास क्या इसका एम होगा। ओके, हम बच्चे एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, पॉइंट पी, जो ओ से लेके पी तक कितना होगा हमारे पास, लेट अस सपोज आर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अब हम बच्चे ये सेंटर को मानकर एक पॉइंट हम डिफाइन, एक इन्फिनिटी यहाँ पर हम सपोज करते हैं। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर लाना है, मतलब कहाँ पर ला के रखना है, पॉइंट पी तक। और जो पॉइंट पी है बच्चे ये इस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होगा। ओके, अब हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़े इस इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठाकर लाने के लिए, पॉइंट पी तक रखने के लिए, तो वही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाने वाला है। ओके, सपोज अर्थ टू बी अ स्फेरिकल बॉडी। अर्थ हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है ऑफ रेडियस r and mass m होगा। ओके, let a point P in the gravitational field of earth, ग्रेविटेशनल बच्चे जी मैंने शॉर्ट में लिखा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, दैट इज ओ पी इक्वल टू r के बराबर होगा। और बच्चे ये जो r है दिस इज ग्रेटर देन दिस r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट P हमने को ले लिया,
जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है और बच्चे कितना दूर है वो हमने बताया कि ओ पी हमारे पास कितना है, स्मॉल आर के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे मैं इस आर को डिफाइन कर देता हूँ, ये जो आर है। ओके, नाउ अब बच्चे हमें करना क्या, हमें मोटा बॉर्डर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले बच्चे एक बात आप याद रखो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी। ओके, वी विल रिपीट। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, बच्चे हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं उससे पहले। देखो नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर दो पॉइंट डिफाइन करने वाले हैं, वो भी बच्चे अर्थ की ग्रेविटी के अंदर ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट पी हमने ले लिया है। एक पॉइंट बच्चे मैं ए सपोज करता हूँ यहाँ पर, और एक पॉइंट बी सपोज करता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा बच्चे डी एक्स के बराबर, और जो ओ से ए तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हम बच्चे लेट करते हैं ओ ए जो है वो एक्स के बराबर है, एंड ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, डी एक्स के बराबर होगा। ओके, जब बॉडी बच्चे इस पॉइंट ए पर होगी, लेट अस सपोज बॉडी का मास m है बच्चे। ठीक है ना, मास ऑफ अ बॉडी क्या है हमारे पास, मास ऑफ बॉडी इज स्मॉल m। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, अर्थ और बॉडी के बीच के जो फोर्स F होगी बच्चों किसके बराबर होगी, कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइड पे दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो वो बच्चे किसके बराबर आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखो, हम यूज़ कर लेंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट बच्चे चलो, अब हम ये नहीं देखना चाहते कि बच्चे इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक हमें कितना मोटा वर्क डन करना पड़ा ना, हम ये देखना चाहते हैं कि ए से बी तक बॉडी को ट्रैवल करवाने के लिए हमें कितना मोटा वर्क डन करना पड़ा, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना मोटा वर्क डन करना पड़ रहा है। तो बच्चे क्या देखेंगे, small amount of work done in bringing body from A to B through small displacement dx, small displacement dx। तो what is the amount of work done, this dw equal to f dot dx हो जाएगा। ठीक है, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw f dot dx हो जाएगा। ओके, जल्दी से बच्चे कॉपी करिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके बच्चे यहाँ पे देखो आप, दिस डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगी। देखो बच्चे हम बॉडी को ए से बी की तरफ लेकर आ रहे हैं, फोर्स जो है वो भी बॉडी को ए से बी की तरफ लेकर आएगी, मतलब अट्रैक्शन हो रही है ना, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो ए से बी की तरफ आएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम लिखेंगे एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा था, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स की डायरेक्शन में था, तो दिस सिंपल इक्वल टू एफ डी एक्स। ओके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। बच्चे पुट द वैल्यू ऑफ एफ हेयर, मैं ये वाला रब करता हूँ। ओके, तो डी डब्ल्यू बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, एफ की वैल्यू हमारे पास कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बच्चे क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या निकालना है हमने, इन्फिनिटी से उठा कर लाना और पॉइंट पी पर आके प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, तो वो हमें मालूम करना। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ओके, नाउ कैसे बच्चे मिलेगा हमें, इस इक्वेशन को ना हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो वो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने वाले हैं। ओके, नाउ टेक इंटीग्रल बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा,
डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई एक्स क्योर इंटू डी एक्स। बच्चे यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, कहाँ से उठा कर लाना है भाई, इन्फिनिटी से उठा कर लाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आके रखना है पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। ओके, ये आपने याद रखना है बच्चे, कैसे हमने ये लिमिट्स ली हैं। इसका इंटीग्रल तो बच्चे हमारे पास डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रही है, तो उसके अलावा सब कांस्टेंट है, कैपिटल जी भी, कैपिटल एम भी, स्मॉल एम भी कांस्टेंट हो जाएगा। और इन्फिनिटी से आर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को बच्चे ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, ये ध्यान दो यहाँ पे, इस डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटीग्रल इन्फिनिटी से आर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। यूज़ रूल ऑफ इंटीग्रेशन हियर, डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो यहाँ पर बच्चे जो रूल लगेगा एक्स की पावर एन का रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, वो रूल कहता है पावर को बढ़ाओ और उसी पावर से डिवाइड कर दो। तो बच्चे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -2 पहले था, +1 कर दिया हमने, यही -2 + 1 यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आर तक। ओके, नाउ सॉल्व कर लो बच्चे इसको। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर की पावर -1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चे आपने करना क्या है, यहाँ पर इस -1 को बाहर निकाल लो यहाँ से, तो ये -1 बाहर आ जाएगा। तो बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, आर की पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी से आर। अभी बच्चे हमें क्या करना, अब लिमिट्स को हमें पुट करना पड़ेगा, तो हमें हमारा काम जो है तकरीबन हो चुका है। ओके, पुट्स लिमिट हियर, डब्ल्यू इक्वल टू -g इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। लिमिट्स बच्चे जब पुट करेंगे तो पहले आर की जगह आर ही आएगा अपर लिमिट, माइनस फिर आर की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/∞ बच्चे 0 हो जाता है हमारे पास। ओके, इस फिगर की अब हमें कोई नीड नहीं है। तो हमारे पास क्या बचेगा, W इक्वल टू -g इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू 1/r -0, ठीक है। दिस सिंपल इक्वल टू दिस। तो बच्चे ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ, यही है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास। ओके, अब बच्चे हम क्या लिखेंगे, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन is stored in the body in the form of gravitational potential energy. Okay, I hope कि आपने लिख लिया होगा बच्चे। that is u इक्वल टू, u से हम बच्चे डिनोट करेंगे इसको, -g इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। ओके, तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो गया, जो हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर ली है। ओके बच्चे, एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ है, U इक्वल टू mgh। तो बच्चे ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। हम इससे ये बना सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी थिंग, हम इससे ये बना सकते हैं सिंपल बच्चे, अगर आप r से मल्टीप्लाई भी करो, r से डिवाइड भी करो, तो g/m/r² g के बराबर हो जाएगा, m का m। और यहाँ पर आज ये h बच्चे क्या बताता है, एक्चुअल में डिस्टेंस बताता है और कुछ नहीं है, हाइट बताता है कि अर्थ से हम कितनी दूरी पर लाई कर रहे हैं। तो ये वही है हमारे पास। ओके, इसमें कोई बच्चे और बात नहीं है। और माइनस इसलिए आया क्योंकि बच्चे जो ग्रेविटी काम करती है वो नेगेटिव होगा, अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ओके बच्चे, आपने याद रखना है। आज का लेक्चर यहीं पर हम रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।